माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर सब्सक्राइबर, एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोग सामने लेकर अपने नया वीडियो। ये वीडियो मैं उस सिलसिले में बना रहा हूँ। एक सब्सक्राइबर या एक व्यूअर का मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया था। उसमें वो ये जानना चाह रहे थे कि उनकी जो कंडीशन है, क्या उसकी वजह से वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो आर्मी का होता है या नेवी का होता है या एयरफोर्स का जो आपका मेडिकल फिटनेस होता है, वो कैसे पास कर सकते हैं। इस संबंध में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप आर्मी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, तो कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा शुरू से ही। नहीं तो आपको सारा जो उसका प्रिलिमिनरी राउंड है उसको पास करने के बाद भी आपको 2 सेकंड में मेडिकल में अनफिट किया जा सकता है। तो वो चीजें हैं, कुछ चीज आपको ऐसे नहीं करनी है। पर यहां मैं विशेष बात कर रहा हूं एक अपने सब्सक्राइबर के बारे में जिनकी ये समस्या थी कि उनका एक साइड का टेस्टिस नहीं था। अब वो इस संबंध में जानना चाहते थे कि वो उनको जो अनफिट कर दिया गया है और उन्होंने 21 दिन का टाइम मांगा था कि 21 दिन के बाद वो करेक्शन करा करके मेडिकल बोर्ड के सामने दोबारा उपस्थित होंगे। उन्होंने मेरे से संपर्क किया। मैंने उसकी गाइडलाइंस देखी जिसमें अनडिसेंडेड टेस्टिस या तो एक साइड जो टेस्टिस वो नीचे नहीं आई हो, अगर वैसी कंडीशन किसी के साथ होती है तो वैसी कंडीशन में क्या हो सकता है। देखिए, अगर आर्मी में जब आप भर्ती होने जाते हैं तो आर्मी को कोई भी आदमी पूरा 100% फिट चाहिए। और क्योंकि वहां आर्मी का दूसरा मतलब ही होता है फिटनेस। अगर आप फिट नहीं है तो फिर आप आर्मी में सेवा देने के लायक अपने आप को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए वो मेडिकल जो एग्जामिनेशन होता है वो शरीर के एक एक अंग का बहुत ही गहनता से एग्जामिनेशन होता है। क्योंकि अगर आपकी फिटनेस ठीक नहीं आती है कुछ समय के बाद लेकर के, तो फिर आपको आर्मी में आगे नौकरी कर पाना कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। जहां तक अनडिसेंडेड टेस्टिस की बात है, वहां मैं बता दूं कि आपको फर्स्ट मौके पर इसमें आपको टेम्परेरी रिजेक्शन दे दिया जाता है। उसके बाद टेम्परेरी रिजेक्शन के बाद अगर आपकी टेस्टिस स्कोटम में या इंग्विनल रीजन में है और जिसको नीचे ले आया जा सकता है ऑपरेशन के, और ऑपरेशन होने के बाद जो वुंड है, घाव का निशान पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, वैसी स्थिति में हम ये मानते हैं कि फिर बाद में उसको फिटनेस मिल जाती है। पर अगर आप जो टेस्टिस है वो केवल एक ही साइड है, दूसरी साइड की अगर एट्रोफिक टेस्टिस है, तो फिर आपको आर्मी में मेंटल फिटनेस मिलना संभव नहीं है। तो अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए आप पूरी तरीके से मेंटली फिट हो। जहां तक अनडिसेंडेड टेस्टिस की बात है, वहां पर केवल उसी स्थिति में फिटनेस मिल सकती है अगर टेस्टिस को ऑपरेशन के माध्यम से नीचे ले आया जा सके और उसका वुंड स्कार बगैर किसी इंफेक्शन के अच्छी तरीके से हील हो जाए और एक नॉर्मल आदमी की तरह अगर इस स्थिति में अगर वो आ जाता है तो वो फिटनेस मिलती है। कुछ केसेस में अगर किसी बिनाइन कॉज की वजह से अगर टेस्टिस को रिमूव कर दिया गया है या ऑर्किडेक्टमी कर दी गई है और पर दूसरी टेस्टिस बिल्कुल पूरी तरीके से नॉर्मल है, तो भी उसको कुछ कंडीशन में उसको अप्रूवल मिल जाता है। इसी तरीके से वो बॉडी के हर एक आंख, कान, नाक, मुंह, छाती, हाइट, वेट, इन सब के मानक हैं जो कि आपको आर्मी के जो अगर आप एसएसबी के जो पीडीएफ खोलेंगे तो आपको सारा उसमें मिल जाएगा। कुछ लोगों में देखता हूं जो कि शौकिया टैटू बना लेते हैं। टैटू भी अपने आप में रिजेक्शन का बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आपने टैटू बनाया है तो आपको समय मिलता है, वो टैटू रिमूवल या आप लेजर से या ऑपरेशन से उसको रिमूव आपको कराना पड़ता है, तभी उसके बाद जाके आपको फिटनेस मिलती है। जहां आंखों की बात है, वो आंखों में एक्सेप्टेबल रेंज जो नॉर्मल रेंज है वो 6/6 की है, पर आपको स्पेक्ट्स के साथ अगर आपको करेक्शन हो जा रहा है तो भी आर्मी में आप एक्सेप्ट हो जाते हैं। मैं आप बाकी के डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा था अपने ये सब्सक्राइबर के बारे में जिन्होंने व्हाट्सअप से, इनके व्हाट्सअप के मैं जो स्क्रीनशॉट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उनके मेरे बीच में क्या वार्तालाप हुई। तो आप आगे सेक्शन में देखिए कि मेरी उनसे क्या वार्तालाप हुई और क्या मैंने उनको डिसीजन दिया। इसी तरह से अगर आपके मन में भी कोई सवाल उत्पन्न होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बना करके लेकर के आऊँगा। एक चीज़ मैं आप लोगों से और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ही हतोत्साहित मैं महसूस करता हूँ कि जो सब्सक्रिप्शन की जो गति है वो थोड़ी स्लो है, जबकि मैं हर तरह से सोशल सर्विस देने की मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं। मैं किसी भी तरह से कुछ भी मेडिकल फीस 1 रुपए भी आप लोगों से नहीं लेता हूं। मैं लगातार आप लोगों को फ्री में कंसल्टेशन दे रहा हूं और इसके बदले में तो नहीं कहूंगा, यह तो मेरा धर्म है, मैं डॉक्टर हूं, मुझे देना चाहिए। पर मैं आप लोगों से एक उम्मीद तो रख सकता हूं कि आप लोग भी मेरे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस समय 62+ 1000 सब्सक्राइबर्स हैं और मेरी भी इच्छा है कि मेरे
100,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएं और मुझे सिल्वर प्ले बटन मिल सके, तो आप लोग मेरे को मदद कीजिए सिल्वर प्ले बटन मिलने के लिए। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं इसी तरह से वीडियो लेकर के आप लोग आता रहूँ। तो पेशेंट ने व्हाट्सएप चैट में लिखा था कि वो डिफेंस के स्टूडेंट हैं, नेवी का एग्जामिनेशन फेस किया गया है और एक अनडिसेंडेड टेस्टिस की वजह से उनको रिजेक्ट कर गया था। जब फिर उन्होंने 21 दिन का टाइम मांगा तो अब उनको क्या करना चाहिए। तो उनसे ये कहा गया कि आप एक अल्ट्रासाउंड करके पता कीजिए कि एग्जैक्टली पोजीशन क्या है और आगे फिर डिसाइड करने क्या किया जाता है। तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड में तो टेस्टिस स्कॉटम या इंगुइनल रीजन में नहीं थी, तो जिससे कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो उनको एडवाइस दी गई कि आप एमआरआई कराइए जिससे ये पता चल सके कि वो है कहाँ। तो अगर वो नीचे नहीं थी तो मतलब ऑपरेशन करके अब वो नीचे नहीं आ सकती है। तो फिर अगर ऊपर है भी तो क्या किया जाता है। ये देखिए ये आर्मी सिलेक्शन बोर्ड के ही रूल है। इसमें साफ लिखा है कि अगर टेस्टिस एबनॉर्मल पोजीशन में है एक साइड या दोनों साइड की तो फिर उसको अनफिट कर दिया जाएगा। और फिटनेस के लिए अगर वो जो टेस्टिस नहीं दिख रही है अगर वो उसको कैसे भी नीचे ले आया जा सकता है हो और उसके बाद वुंड अच्छी तरीके से हील ही जाए तो फिर उसको फिट मान लिया जा सकता है। या तो अगर कोई टेस्टिस नहीं बनी हो एक साइड की और या तो किसी कारण एक साइड की टेस्टिस का ऑपरेशन करके निकाल दिया गया हो और दूसरे साइड की टेस्टिस पूरी तरीके से हेल्दी हो तो उस सिचुएशन में भी उसको फिट माना जा सकता है। तो ये तो अनडिसेंडेड टेस्टिस को लेकर के अनफिट और फिट का क्राइटेरिया है जो कि मैं आपको सामने इस पे दिखा रहा हूँ। तो इसी तरह से उनको फिर जवाब और गाइडेंस दिया गया।